Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको ऑटोकैड 2013 के इंटरफेस के बारे में बताने जा रहा हूं। बेसिकली हमेशा मैं यही स्टूडेंट से हर एक से कहता हूं, अपने स्टूडेंट से, अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एरिया के या किसी भी चीज़ के इंटरफेस को अगर हम समझ जाएं तो ये समझ लें हम आसानी से उसके ऊपर हम काम कर लेते हैं। तो इस लेसन के अंदर मैं कुछ हद तक इंटरफेस को कवर करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो ओपन कर देते हैं ऑटोकैड 2013। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने पास ऑलरेडी एक फाइल ओपन की हुई है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं 2013 के अंदर जो इंटरफेस है इसमें क्या क्या चीजें हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनके ऊपर हमने कैसे काम करना है, क्या कुछ करना होगा। ठीक है, इस लेसन नंबर 3 के अंदर इंटरफेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह सबसे ऊपर से। जी स्टूडेंट, सबसे ऊपर में हमारे पास जो चीजें आती हैं इंटरफेस के अंदर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। कुछ के नाम देखते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास आता है यहाँ पे, ये मेरे पास टाइटल एरिया है। ये मुझे मेरी एप्लीकेशन का नाम बताएगा, हमारी एप्लीकेशन किस जगह पर सेव है, किस नाम से सेव है। अब जैसा कि ये लेसन 3 है, लेसन 3 इंटरफेस के नाम से ये मेरे पास सेव है। उसके बाद आप इधर नीचे आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास हमारे रिबन्स आ जाते हैं। याद रखिएगा, ऑटोकैड 2007 के बाद जो आपके पास व्यू आता है इसमें रिबन का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे रिबन्स के अंदर रहकर काम करना होगा। बाय डिफॉल्ट ये व्यू होता है मेरा, जो मैंने अभी ऊपर बनाया है। अच्छा, ये मेरे पास रिबन्स है। अब टैब है होम का, आप इधर क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ये होम वाली जितनी भी कमांड्स हैं सामने आ जाएंगी। इस तरह से आप इंसर्ट के ऊपर आ जाएंगे। ये इंसर्ट रिबन्स के अंदर जितने भी आपके पास ऑप्शंस कमांड्स आ रही हैं सामने आ जाएंगी। ये देखिए, हर एक के ऊपर आप क्लिक करें तो स्टेप बाय स्टेप ये आपके पास ओपन होता जाएगा। ठीक है, और वापस मैं होम के ऊपर चला जाता हूं। अब हर रिबन जो होता है वो एक ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। देखिए, जैसे ये मेरे पास होम है, यहाँ पर ड्रॉ का नाम दे दिया गया है, तो ये ड्रॉ के ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। आपके पास इधर पार्टीशंस लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। इसी तरह से आप आगे की तरफ आ जाएं, आपके पास मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड का जो इधर आपके पास पार्टीशंस आ रहा है, ये मॉडिफाइड आपके पास ये ग्रुप इधर दिखाई आपको दे रहा है। और हर एक ग्रुप के नीचे देखिए आपके पास ये एरो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नाम के फौरन बाद आपके पास इधर एरोस दिखाई देते हैं। अब अब जस्ट आप अगर आप इन एरो के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये ड्रॉप डाउन एरोज है, आप क्लिक कर दें तो देखिए आपके पास आपकी मजीद ऑप्शंस ओपन हो चुकी है। लेकिन वापस मैंने क्लिक किया, अब मेरे पास ड्रॉ के अंदर जो मजीद कमांड्स हैं वो यहाँ पर आएगी, मेरे पास दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे मैं बाहर आता हूं तो देखिए ये खुद बहुत हाइड हो जाता है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट करें, आपको बार बार चाहिए रीजॉइन की ऑप्शन चाहिए, या आपको कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए बार बार, या पॉइंट चाहिए, आप शॉर्टकट नहीं लगा रहे और क्लिक करके लेना चाह रहे हैं, तो आप कैसे ले सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए मेथड क्या होगा, आपको इधर क्लिक कर देना होगा और ये देखें ये पिन बनी हुई है, आप जस्ट इसको पिन कर दें। मैंने इसको पिन किया, अब ये मेरे पास इधर मैंने इसको पिन कर दिया, ये मेरे पास इधर स्टे करेगी। ठीक है, वापस मैं इस पिन को क्लिक कर देता हूं तो ये मेरे पास ऊपर ट्रैक करके ऊपर चली जाएगी। अब अगर आपके पास ये लाइन है तो लाइन के ऊपर माउस को आप छोड़ें। छोड़ने के बाद यहां पे देखें आपके पास मुकम्मल एक मैसेज आपको मिलेगा। मैंने छोड़ा और मुकम्मल मेरे पास एक मैसेज आ गया, कह रहा है जो आप लगाने जा रहे हो ये आपके पास क्या है कि लाइन है, और इस लाइन को लगाने के जो तरीकेकार हैं ये मुझको ये बता रहा है। कहता है एक पॉइंट आपने देना है, फिर आपने दूसरा पॉइंट देना है, फिर आपने तीसरा पॉइंट देना है, तो आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो हर एक लाइन के साथ ऐसा ही है। अगेन आप पॉली लाइन के साथ आ जाएं, थोड़ा सा स्टे करें तो आपको बता देगा पॉली लाइन कैसे जा रही है। ये कंप्लीट हेल्प सिस्टम आपके पास बना दिया गया है ऑटोकैड 2013 के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप देखें, मैं चला जाता हूं यहां पे एरे पे। इन्होंने अब देखेगा यहां पे ये बता रहा है रेक्टेंगुलर एरो, और साथ में देखिए इसकी मूवी प्ले होनी जा रही है। तो बात चीजें ऐसी हैं जो ये एनिमेशंस के थ्रू आपको ये क्लियर करता है। फिर देखिएगा, मैं इधर आ गया हूं, ये एरे है मेरे पास, और यहां पे अगर आप देखें नीचे हेल्प पे दिखाई देता है वीडियो इज लोडिंग।
ठीक है। और अब ये मुझको साथ साथ दिखा देगा इसकी वीडियो क्या काम कर रही है, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो उसकी आपको AutoCAD 2013 साथ में वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प दे देता है, यार ये काम करने ये जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब ये तो मेरे पास ड्रॉप डाउन एरो था और वापस मैं आता हूँ तो ये ऊपर हो जाता है, फिर आप माउस को लेकर जाते हैं तो आपको ऐसे हेल्प दिखाई देती है। और कुछ आगे चलते हैं, कुछ मजीद सिंबल्स इसकी मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप आगे आ जाए, यहाँ पे लेआउट्स के ऊपर आ जाए, व्यू के ऊपर आ जाए। ठीक है। अब व्यू के ऊपर मैं आ गया हूं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ड्रॉप डाउन एरो नजर आ रहा है, जबकि ये कॉर्नर में मुझको एक एरो नजर आ रहा है। अब इसका क्या मेरे पास मतलब है, इसका क्या मेरे पास मीन बनता है? मीन इसका ये है कि फर्ज करें आपको ये डायमेंशंस की मुकम्मल डायलॉग बॉक्स को ओपन करके देखना है। ठीक है। जैसे हम पुराने AutoCAD जो हमारा था 2006 या उससे पहले या 2007 के अंदर हम क्लिक करते थे, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर सामने आ जाता था, यानी कि पूरी एक विंडो मेरे पास बनी हुई सामने आ जाती थी। तो यहाँ पे भी जिसके साथ ये वाला एरो होगा, आप क्लिक कर दें इसे तो देखिएगा मेरे पास वही विंडोज ओपन होकर आ चुकी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली तमाम चीजें वही हैं, जस्ट थोड़ा सा स्टाइल उन्होंने डिफरेंट कर दिया है। ठीक है। क्लोज कर दें इसे, मैंने इसको क्लोज कर दिया। इस तरह से अब कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो कि मुझको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी हैं जो मुझको कुछ ऐसे दिखाई दे रही हैं, देखें। लेकिन ये क्या होता है, ये आपकी स्क्रीन के रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास वाइड मॉनिटर है या आप 2 मॉनिटर के अंदर काम कर रहे हैं तो आगे भी आपको ये चीजें ऐसी दिखाई देंगी। अगर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट बन करके आपको ऐसे दिखाई दे देगा। देखिए अब ये कुछ और मेरे पास कमांड्स आ चुकी हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास रिबन्स कंसेप्ट आ चुका है। और ये मेरे पास ड्रॉ का रिबन है, ये मेरे पास मॉडिफाइड का रिबन है, लेयर्स का रिबन है। काम कैसे किया जाएगा ये बात की बात है, हम उसको बाद में जाकर देखते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, मेरे पास ये मेरा वर्किंग एरिया आ जाता है। हमें जितना भी काम, जितना भी वर्क AutoCAD का करना होगा वो इसी वर्किंग एरिया के अंदर रहकर करना होगा। अब इस वर्किंग एरिया के अंदर लेफ्ट राइट में कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर क्लियर कराऊंगा। अभी मैं आपको ये बताता चलूँ, इसके नीचे आ जाएंगे UCS आइकन आपके पास। ठीक है। फिर आपके पास मॉडल है, लेआउट 1 है और लेआउट्स 2 है। ये आपके पास प्रिंट निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। वापस से मॉडल के ऊपर आ जाता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएं, कमांड विंडो। जैसे कि पहले लेसन के अंदर मैं आपको बता चुका था कमांड विंडो क्या करती है, कैसे काम करती है। यानी कि ये हमसे कोई ना कोई कमांड लेगी, उसके ऊपर काम करेगी, फिर हमें प्रॉपर उसका फंक्शन या एंड जो भी होगा हमें वो रिटर्न करेगी। इसी के साथ साथ मैंने आपको बता दिया था अगर ये आपसे क्लोज हो चुकी है तो आप उसको कैसे लाते हैं। आप से अगर ये क्लोज हो चुकी है तो आपको व्यू के ऊपर जाना होता है और यहाँ पे देखें पैलेट के ऊपर, तो ये आपके पास कमांड विंडो आपको इधर दिखाई दे रही है। आप इधर क्लिक करेंगे तो कमांड विंडो आपके सामने निकल कर आ जाएगी। बहरहाल ये चीजें मैं आपको पिछले लेसन के अंदर बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएं, मेरे पास मेरी स्टेटस बार आ जाती है। ये मुझको बता रहा होता है मैं अभी किधर हूँ, वट एवर हूँ, यानी कि किस एक्सिस पे हूँ। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं मेरे पास, जो मुझको दिखा रहा होता है। उसके बाद आगे आ जाए, मेरे पास कुछ स्नैप्स बटन्स आ जाते हैं, कुछ और मजीद कमांड बटन्स वगैरह आ जाते हैं। कैसे काम करते हैं इनको भी हम आगे देखेंगे। और फिर इधर आ जाए, कुछ मेरे पास इधर मॉडल्स के एरियाज आ जाते हैं, स्केल का एरिया आ जाता है, सेटिंग्स मेरे पास आ जाती है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे। इनको हम आगे वाले लेसन के अंदर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको जो मेन कंसेप्ट बताया है इंटरफेस के अंदर, वो मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो रिबन कंसेप्ट है वो क्या है। तो नेक्स्ट लेसन के अंदर मजीद चीज़ें देखते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने का हमारा आईडी है XP Academy। अगर आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सेम हमारा आईडी है XP Academy। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।